आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकताओं की समीक्षा की। नीट स्थानांतरण कोच परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। कोविड प्रबंधक में सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों को 100 दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में प्राथमिकता। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने की शुरुआती संकेत मिले। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रवेश परीक्षा नीट स्थानांतरण परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया। इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह परीक्षा इस वर्ष 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारियों के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। कोविड प्रबंधक से सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों से 100 दिन की ड्यूटी करने पर उनको सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। एबीएम बीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्थानांतरण कोच विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। यह फैसला भी लिया गया है कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएसबी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती है। कोविड प्रबंधकों सेवा उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और प्रोफेशनल का उपयोग टीकाकरण किया जाएगा। इस तरह से स्वास्थ्य प्रमोशन को सरकारी बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी। ऐसे सभी प्रोफेशनल को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का वरिष्ठ कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि कोविड मरीजों को राहत उपलब्ध कराने के लिए श्रम शक्ति की अधिकतम उपलब्धता के लिए इसी तरह के उपयोग विचार किया जा सकता है। 1,62,93,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 81.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि कल स्वस्थ होने वालों की दर 78% थी और आज बढ़कर 82% के करीब पहुंच गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित के रूप में किए जा रहे कार्य के आशानुरूप परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड के स्वस्थ होने वालों की संख्या सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों की वृद्धि अब चुनौतियां बन गई हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसी ने उन्हें एहतियाती उपाय करने में श्री अग्रवाल ने कहा कि श्री आंध्र